नमस्कार। देसी में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और महिषासुर की एक कहानी आपसे साझा करती हूँ। बहुत समय पहले जब धरती पर एक अंधकार छाया हुआ था, कहीं भी कुछ खुशी का काम नहीं हो रहा था, अच्छे काम नहीं हो रहे थे, सब दुखी और घबराए हुए थे। महिषासुर नाम का राक्षस था जो पत्थर दिल था, उसकी आंखें भी विनाशी थीं। महिषासुर की उत्पत्ति एक भैंसे और दानवी के मिलन से हुई थी। महेश यानी भैंसा, असुर यानी राक्षस। उसकी माँ ने मरते समय उसे आशीर्वाद दिया था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। यह सुनकर वह अभिमानी हो गया। बचपन से ही उसमें अलग अलग शक्तियाँ थीं। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष और देवता और दानव इंसान उसे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि कोई स्त्री भी उसके विनाश का कारण बन जाएगी। वरदान पाकर महिषासुर की नज़र स्वर्गलोक पर पड़ी। उसने सोचा, जब कोई पुरुष उसे मार ही नहीं सकता तो वह देवताओं को भी हरा सकता है। एक अंधेरी रात में महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर लिया। उसकी दानवों वाली सेना की आंखें लाल, सभी क्रोधित देवताओं से लड़ने लगे। भगवान इंद्र ने वज्र चलाया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, शिव जी ने त्रिशूल उठाया, लेकिन महिषासुर पर इसका असर ही नहीं हुआ। 3 दिन 3 रात युद्ध हुआ, लेकिन देवताओं की शक्तियां महिषासुर के सामने छोटी पड़ रही थीं। अंत में हार कर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए। स्वर्ग में महिषासुर का आतंक छा गया था। उसने अप्सराओं को कैद करके गंधर्वों को भी दास बना लिया। स्वर्गलोक पर महिषासुर के कब्जे का असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूर्य और चंद्र उसके नियंत्रण में होने से मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप, कभी तेज बारिश, जिसकी वजहों से खेत खलियान सूखे हो गए, नदियां सूखी या बाढ़ग्रस्त हो गईं। कोई फल, फूल, अनाज नहीं होता था। पशु, पक्षी, मानव जाति सब परेशान हो गए। सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं। देवताओं की भी हालत दयनीय ही थी। यह सब देख देवता और परेशान दुखी हुए और एक जगह एकत्रित हुए। तब इंद्रदेव ने कहा, हमने अपने अहंकार में यह नहीं सोचा कि हम भी हार सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, यह सिर्फ शक्ति की हार नहीं, यह हमारी सोच की भी हार है। हमने सोया पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। फिर भी शिव भगवान बोले, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति माँ है। हमें माँ की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया, वे आदि शक्ति माँ भवानी से विनती करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ बर्फ हमेशा चमकती रहती है और हवा में दिव्यता है, सभी देवता इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, हे जगत जननी माँ, हमारी रक्षा करिए। हमारे अहंकार से हमें अंधे हो गए थे। तुम सृष्टि पालनहारा, तुम सृष्टि रचने वाली, तुम संहारा। तुम्हारी सृष्टि को महिषासुर के आतंक से बचाइए। शिव भगवान ने त्रिशूल रखकर कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी, मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं शव समान हूँ। तुम ही हम सबको बचा सकती हो। ब्रह्मा जी बोले, हे माँ, मैंने महिषासुर को वरदान दिया कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता, किंतु आप तो स्त्री शक्ति हैं, आप उसका वध कर सकती हैं। कृपया प्रकट होकर धर्म रक्षक बनिए। 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए
सोए देवताओं ने प्रार्थना करी। चौथे दिन जब सूरज उगने वाला था, अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश निकला। पूरे ब्रह्मांड चमक उठा। उस प्रकाश में माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था, करुणादायी, शक्तिशाली आंखें, 10 भुजाओं वाली, अलग अलग शस्त्रों के साथ। माँ दुर्गा को देख देवता खुश हुए। माँ बोली, तुम्हारा दुख देख मैं आ गई। महिषासुर को जरूर उसके पाप की सजा मिलेगी। माँ सभी देवताओं से बोली, अब आप सब अपनी अपनी शक्तियाँ मुझे दे दीजिए। जब सब शक्तियाँ एक साथ होंगी तब महिषासुर का अंत हो जाएगा। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, इंद्र भगवान का वज्र, वरुण भगवान का शंख, अग्नि देव की अग्नि, वायु देव की वायु शक्ति, सूर्य देव का प्रकाश। जब देवताओं ने माता रानी को शक्तियां प्रदान करी तो वह और दिव्य ऊर्जावान हो गईं। हिमराज ने दिव्य शेर दिया, जिसकी अग्नि समान आंखें और दहाड़ ऐसी कि पहाड़ हिल जाए। माँ दुर्गा सभी अपनी और शेर की शक्तियों के साथ सिंह पर विराजमान होने के बाद शंखनाद करने लगी, जिसकी गूंज तीनों लोकों में गूंज उठी। महिषासुर ने भी स्वर्गलोक में यह गूंज सुनी तो उसका कान फटने लगा। उसने सैनिकों से पूछा, यह कैसी आवाज़ है? तो उन्होंने कहा, किसी नई शक्ति की। यह सुनकर वह हंसा और बोला, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर वह सेना लेकर हिमालय पहुंचा, जहां माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनकी सुंदर आँखें देखकर वह मोहित हो उठा और अपनी रानी बनाने का विचार आया। पर जब उसने शस्त्र देखे तो ज्ञात हुआ वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को आगे भेजा, लेकिन माँ ने त्रिशूल के वार से सैकड़ों दानव ढेर कर दिए। शेर की दहाड़ से सब कांपने लगे। फिर महिषासुर ने अपना सेनापति भेजा, जो समुद्र पी जाने जितना सामर्थ्यवान था। पर माँ ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर महिषासुर क्रोधित और अचंभित हुआ कि एक स्त्री ने उसकी सेना को कैसे पराजित कर दिया। फिर वह अपने डरावने रूप, अग्नि जैसी पैने चमकते सींग और पूरी शक्ति के साथ माँ पर आक्रमण करने लगा, जिससे धरती कांपी, पहाड़ टूटे। परंतु निर्भय माँ ने त्रिशूल और शस्त्रों से सबका जवाब दिया। युद्ध भयंकर होने के कारण पूरी सृष्टि हिलने लगी। महिषासुर कभी भैंस, कभी हाथी, कभी शेर बनता, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे परास्त कर देती। उनका शेर महिषासुर के रूपों से लड़ा। 9 दिन यह भयंकर युद्ध चलता रहा। 8वें दिन महिषासुर ने सबसे बड़ी शक्ति और समस्त बुराइयों के साथ युद्ध किया, जिससे देवता भयभीत हुए, परंतु माँ तो मुस्कुराई और परास्त किया। 9वें दिन जब युद्ध शुरू हुआ, महिषासुर की आंखों से आग और मुंह से जहर निकल रहा था। माँ दुर्गा के 10 हाथ के शस्त्र और शरीर पर तेज था। महिषासुर ने सींगों और पैरों से प्रहार किया, जिसे माँ ने त्रिशूल और शेर से रोका। माँ की शक्तियाँ बढ़ती गईं। आखिर में महिषासुर अपनी असली रूप, आधा इंसान आधे भैंस में आया। उसने अंतिम आक्रमण किया, जिसे माँ ने उसका सीना अपने पैरों से रौंदा और त्रिशूल से वार किया। महिषासुर की मृत्यु हुई। अच्छाई की विजय पर बुराई का अंत। आकाश से फूल बरसने लगे, देवतागण जय जयकार करने लगे और स्त्री शक्ति का गुणगान हुआ। माँ ने कहा, जब भी कभी बुराई होगी मैं अवश्य मदद करूँगी,
तीनों लोगों में खुशी का माहौल था। सारी व्यवस्था वापस ठीक हो चुकी थी। धरती पर इंसानों ने खुशी खुशी इकट्ठे होकर मिट्टी की मूर्त बनाई, अनाज और फूलों से माता रानी का श्रृंगार किया, रोली कुमकुम फूल चढ़ाए। आसमान में आकाशवाणी हुई। माँ ने कहा, 9 दिन मेरी अलग अलग स्वरूपों की आराधना करना और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करना। जो भी मुझे दिल से याद करेगा, प्रेम पूर्वक पूजा करेगा, मैं उसका सदैव ख्याल रखूंगी। तो यह थी माता रानी और महिषासुर की कहानी। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। नमस्कार।